नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज हम बात करेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग इन द प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम। इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में बताएंगे। और प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम जो होता है, जो सेंस होता है, वो क्या होता है और इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पर जो प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में, ये रिसेप्टर जो होता है मैक्सिमम जहाँ ज्वाइंट होता है और मसल्स होता है, टेंडम होता है, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, आप मसल्स है, ज्वाइंट है, ठीक है, टेंडम है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम का रिसेप्टर होता है। अब प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम का रिसेप्टर जो होता है रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करके ब्रेन में वो ले जाता है। ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करता है अपने इंटरनल मेमोरी से कोलरेट करके, और वो इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू नीड जो होता है वो रिप्लाई करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है। ये काम है प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम के लिए। प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को और समझने के लिए एग्जांपल के लिए आपको बता दें, आप एक बॉल को किक कर रहे हैं और एक टारगेट पर पहुंचाना चाहते हैं, तो कितना जोर से अपने पैर को हिट कीजिएगा बॉल पर तो वो टारगेट पर पहुंच जाए, ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस डिसाइड करता है। अगर आपका प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है बेहतर ढंग से नहीं रहेगा तो आप जो है उस बॉल को, जो टारगेट आप फिक्स किए हैं, वहां तक आप नहीं पहुंचा पाइएगा, ठीक है। इसलिए ये काम प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस का होता है। अगर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस बेहतर नहीं है तो किसी वस्तु को कितना जोर से पकड़ना है, कितना उसको प्रेस करना है जिससे वो वस्तु को हानि ना हो, और वस्तु का जो होता है आप सेब को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस डिसाइड करता है। और भी एग्जांपल है प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को समझने के लिए, जैसे आपको हाथ में अंडा दे दिया जाए और उसको कितना जोर से पकड़ना है कि जिससे अंडा फूटे ना, ठीक है। तो ये भी सेंस जो होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम ही डिसाइड करता है कि आपको कितना जोर से अंडा को पकड़ना है वो फूटे ना, क्रश ना हो। तो ये सब प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम का है। और भी तरीका से इसको प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को समझाया जा सकता है, ठीक है। मेनली जो प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को हम बताने जा रहे हैं उसका रिसेप्टर के बारे में बताएं कि ज्वाइंट पर होता है, मसल्स में होता है, टेंडम में होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारे ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं इसमें डिले हो जाता है। ये रिसेप्टर जो होता है रिसीव करने में वो प्रॉब्लम करते हैं, पुअर हो जाता है। जैसे रिसीवर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो मैसेज जो होता है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो रिसीवर को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जहां भी ज्वाइंट है, टेंडम है, मसल्स है, इसका रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाता है। रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड और भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिससे ये एक्टिवेट होता है। और आप घर पर भी बहुत सारा एक्टिविटी करके ये सेंस जो होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस के बारे में कुछ एक्टिविटी हम बताने जा रहे हैं जो आप घर पर अपने बच्चों को अगर इस तरह का कराते हैं आप, ठीक है, तो आपका बच्चा जो होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस से रिलेटेड कोई भी डिसफंक्शन हो रहा है वो धीरे 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 ठीक हो सकता है। ये ज़्यादातर जो होता है ऑटिज्म, एडीएचडी, डिले डेवलपमेंट, ठीक है, ये इन बच्चों में ज़्यादातर इस तरह का सिस्टम का, जो प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम का पुअर या डिले डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इसको हम तो समझ लिए प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम क्या होता है और क्या काम करता है, ठीक है, कहाँ होता है रिसेप्टर और किन किन बच्चों में होता है, ठीक है। अब ऐसे इसको घर पर कैसे ठीक कर किया जा सकता है, प्रोप्रियोसेप्टिव जो सेंस है, जो सिस्टम है, उसको घर पर कैसे ठीक करेंगे। तो घर पर इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको ठीक करने के लिए आप बढ़िया से सेंस को आइडेंटिफाई करा लीजिए, ठीक है, कि आपका जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस है वो कितने टाइप से डिसफंक्शन है, ठीक है, कौन कौन मतलब जो होता है इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो उसके पास आइएगा, चाहे मेरे पास आइएगा, चाहे कहीं भी आप थेरेपी करा रहे हैं वहां से मिलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी से, और उनको असेसमेंट करा लीजिए प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो होता है, असेसमेंट करा के वो सेंस को चेक कर लीजिए
कि आपका बच्चा किस लेवल पर है इस सिस्टम में। ये प्रोफेशनल सिस्टम जो होता है उस सेंस से रिलेटेड आपका बच्चा कितना एक्टिविटी कर पा रहा है और कितना उसमें है डेवलप, वो डेवलप कितना है उस हिसाब से वो लोग डिसाइड कर लेंगे असेसमेंट करके। उसके हिसाब से अगर आप एक्टिविटी प्लान करवाते हैं, चाहे हमसे करवाइए चाहे किसी से भी करवाते हैं, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करवाते हैं चाहे एक्टिवेट करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। फिर भी आज हम बात कर रहे हैं लगभग सारे बच्चे के लिए कि आप घर पर है जनरल जितनी भी बच्चे हैं जिसमें थेरेपी चल रहा है चाहे डिले डेवलपमेंट, वो सारे बच्चे जो हम एक्टिविटी बता रहे हैं वो करेंगे तो सब में बेहतर इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला एक्टिविटी है हेवी वर्क। हेवी वर्क कराना है। हेवी वर्क में क्या होता है, आपको डक वॉक करवा सकते हैं, बच्चे को बैठा के आगे की तरफ बोलेंगे चलने के लिए। ठीक है, तो हेवी वर्क ये हो सकता है। हैंड वॉकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, हैंड वॉकिंग करवाएंगे तो उसमें भी हेवी वर्क होगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु को क्या करेंगे, पुशिंग और पुलिंग करवा सकते हैं। कोई भारी वस्तु है उसको बोलेंगे धक्का दो आगे की तरफ जाने के लिए, फिर उसके बाद से उसको धक्का दो पीछे की तरफ जाने के लिए, तो पुशिंग एंड पुलिंग एक्टिविटी कराएंगे। ये सब जो हेवी वर्क है अगर वो कराते हैं तो हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम जो होता है एक्टिवेट होता है। ठीक है, ज्वाइंट पर जो उसका रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है और बेहतर रिस्पॉन्स जाने लगेगा ब्रेन में, और ब्रेन प्रोसेसिंग करके उसको नीड टू अकॉर्डिंग टू नीड जो होता है रिप्लाई देना भी शुरू कर देता है। तो ये पहला एक्टिविटी है, घर पर अपने बच्चों को हेवी वर्क उसके शरीर की क्षमता के हिसाब से हेवी वर्क आप डिसाइड करके कराया जा सकता है और इम्प्रूव भी किया जा सकता है। दूसरा है बच्चा को ज्वाइंट कंप्रेशन अगर देते हैं। ठीक है, एवरी जो हमारा ज्वाइंट के लिए जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है ज्वाइंट होता है, ठीक है, वहाँ पर अगर ज्वाइंट कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, जैसे रिस्ट ज्वाइंट होता है, एल्बो ज्वाइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट होता है, ठीक है, नीचे में नी ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट है। ठीक है, यहाँ पर आप ज्वाइंट कंप्रेशन देते हैं तो बच्चा में ये जो सेंस है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस वो एक्टिवेट होगा और बच्चा का जो होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस भी इम्प्रूव होगा। और भी सेंस में कह सकते हैं उसको खाने पीने में क्या दें प्रोसेस ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है इम्प्रूव हो, तो खाने पीने में उसको क्रंचेज जो होता है फूड वो दें। क्रंचेज में मतलब जो हार्ड जो होता है, ठीक है, फूड वो खाने के दे। हार्ड फूड में क्या हो सकता है, अगर फल में खाते हैं हार्ड तो कैरेट्स जो होता है वो भी हार्ड होता है थोड़ा सा, तो कैरेट्स भी खाने के दे सकते हैं। ठीक है, क्रंचेज में आप बहुत सारा क्रंचेज जैसे फूड होता है वो आप दें, जैसे गुआवा आप दे सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा हार्ड हो फूड अगर वो देते हैं तो ये जो होता है इसमें भी प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है इम्प्रूव होता है। और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप सेंसरी ब्रशिंग कर सकते हैं। पेरेंट्स को पता है सेंसरी ब्रश क्या होता है, जिनके यहाँ थेरेपी चल रहा है उन सबको पता होता है सेंसरी ब्रश क्या होता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सेंसरी ब्रश जो होता है आप देते हैं, इसमें भी प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस का इम्प्रूवमेंट होता है। और भी आप अपने बच्चों को ब्लोइंग करवा सकते हैं। ब्लोइंग में मतलब होता है कि आप ऐसे बच्चा को एक आता है मार्केट में एक टॉय होता है जिसमें बबल्स बहुत सारा निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से फूक मारेगा तो बहुत सारा बबल्स निकलेगा। ठीक है, वो बबल्स को कैच करेगा, उससे एक्सप्लोर करेगा, खेलेगा, तो उससे भी आपका प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है इम्प्रूव होता है। और लास्ट में अगर आपका बच्चा बेहतर और है, इमिटेशन है और कमांड फ्लोइंग है, तो चाहे तो उसको घर पर अपने साथ योगा भी करा सकते हैं। योगा कराने से भी प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है इम्प्रूव होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस के लिए। अगर इस वीडियो में अगर कोई आपको प्रश्न पूछना है, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस से रिलेटेड, तो आप मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं जो विजयनगर पटना में है। ठीक है, आप दूर हैं, पटना से बाहर हैं, गांव में हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर रहता है। आप फ़ोन से, ठीक है, चाहे गूगल पर डायरेक्ट मेरा डॉक्टर उदय कुमार पीडियाट्रिक्स ऑपरेशन थेरेपी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, वहाँ भी नंबर है। आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं हम नंबर लेके हमसे। ठीक है, अपने बच्चे से रिलेटेड और भी प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस से रिलेटेड अगर आपको प्रश्न है चाहे और भी एक्टिविटी जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। पूछने के लिए और डिस्कशन करने के लिए कोई फी नहीं लगता है। आप मेरे यहाँ थेरेपी कराइएगा तो उसका फीस लगता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और खास रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सिंपल में समझ में आ जा रहा है आपको, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे वीडियो और मेरे चैनल को। ठीक है,
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।